तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ये डिजिटल मल्टीमीटर चलाना सिखाऊंगा। इनमें जो ये एसी वाला रेंज है, डीसी वाला रेंज है और ये एचएफई वाला मोड है, ये रेजिस्टेंस मोड है, बजर मोड है, एम्पियर मोड है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मीटर को, आपके पास कोई सा भी डिजिटल मल्टीमीटर हो, फंक्शन सब में सेम होता है, पर जो मेंशन जो फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन, वो सभी में एक होता है ना। तो ये जो आप देख रहे हो, इसमें एक सिंबल बना हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये एसी का सिंबल है, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है, ये डीसी का सिंबल है, ठीक है। आप में हो सकता है दूसरे कलर पे होगा, लेकिन सिंबल सेम ही होगा, ये भी सिंबल और ये सिंबल, ठीक है। तो अगर इस रेंज पे अगर हम 200 से 600 के बीच में चेक करना चाहेंगे तो हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और इधर है 200 मिली एम्पियर से लेके 200 मिली वोल्ट से लेके 2 वोल्ट से लेके 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट के बीच में हम चेक कर सकते हैं इस रेंज में, वो भी डीसी, ठीक है। अब आते हैं, ये जो यू वाला साइन देख रहे हो, ये कैपेसिटर का साइन है, ठीक है, 200 यूएफ हेनरी का। तो ये जो आप देख रहे हो, ये उसका साइन है, ठीक है। और ये एम्प लिखा रहा है, एम्प का मोड है मिली एम्पियर करंट, ठीक है। 2 मिली एम्पियर करंट, 20 मिली एम्प्स, 200 मिली एम्प्स, 10 एम्प्स, यानी लास्ट ऑफ 10 एम्पियर तक इसमें मेजर कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाला जो आप सिंबल देख रहे हो, जो डायोड टाइप में जो दिख रहा है आपको सिंबल डायोड की तरह, ये हमारा बजर मोड है, यानी बीप मोड जिसे आप कह सकते हो, जिसमें हम हर कंपोनेंट को चेक करते हैं। और ये जो रेंज है, जो यहाँ से 200 ओम्स से लेके 2 मेगा ओम्स के बीच में, ये रेजिस्टेंस मोड है, ठीक है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। और ये जो एचएफई वाला मोड है, इसमें हम ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, छोटे वाले, जो भी छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं, जैसे BC547 या फिर BC548 या BC 547, 548, 557, ये जो है, इन रेंज के ट्रांजिस्टर्स को हम चेक कर सकते हैं। उन रेंज में भी बहुत से ट्रांजिस्टर एनपीएन होते हैं और बहुत से ट्रांजिस्टर पीएनपी होते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बता रखा है, और एचएफई मोड को भी कैसे यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए है, आप इसे एलईडी भी चेक कर सकते हो, और इसे कैसे चेक कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट बना रखा है। तो अगर आप चाहें तो उस शॉर्ट को देख सकते हैं। और इधर तो मैंने आपको बता ही दिया, तो चलिए आप इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इस वाले बॉक्स का रिव्यू मैंने शॉर्ट पे कर रखा है, ठीक है। तो चलिए इसी में से कोई एक कंपोनेंट हम निकालते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट लें, तो ये तो आईसी है, इसे अभी नहीं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है, जिसे हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे, और वो है डायोड, ठीक है। और ये डायोड कोई सा भी नंबर का हो सकता है, ठीक है, कोई भी डायोड आप इस पर चेक कर पाओगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज पे, यानी बीप मोड पे सेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप सिल्वर वाली पट्टी जो आप देख रहे हो, जो थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम है फोकसिंग का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो आप ये सिल्वर वाली पट्टी देख रहे हो, ये साइड वाला जो सिल्वर वाला पट्टी है, ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव है। डायोड करंट को एक ही तरफ फ्लो करने देता है, दूसरी तरफ फ्लो नहीं होने देता। इसीलिए डायोड को हम एज अ ब्रिज, एज अ प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ फिल्टर भी यूज़ करते हैं एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो रेंज है, जो इसका रीडिंग है, वो एक तरफ ही आना चाहिए, दोनों तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ से ही करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी तरफ से नहीं। तो इसीलिए इसका जो फ्लो होगा वो एक ही तरफ का रीडिंग होगा, ना कि दोनों तरफ का। अगर दोनों तरफ का रीडिंग अगर शो करता है तो इसका मतलब वो डायोड ख़राब है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, तो आप 583 के लगभग में कोई रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये डायोड ठीक है, रीडिंग ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 500 से 600 के बीच में ही इसकी रीडिंग आती है, हद से हद 650 तक जा सकती है। अगर उससे ज़्यादा रीडिंग जाती है तो इसका मतलब ये डायोड अंदर से कमज़ोर हो चुका है। और अगर सीधा बीप का साउंड आ रहा है,
यानी जैसा ऐसा बजर साउंड है, अगर ऐसा बजर साउंड आता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये डायोड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो अब जो ये नेगेटिव पॉइंट है इसे सिल्वर पट्टी से हटाकर ब्लैक की तरफ, मैं ब्लैक पट्टी की तरफ करता हूँ। तो मैं इसे उलट देता हूँ, घुमा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इधर ही रख लिया और सिल्वर पट्टी इस साइड है, ठीक है। सिल्वर का जो साइड है वो इस साइड है। तो देखिए इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायोड ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। और हाँ, मैं एक और डायोड को बताना भूल ही गया, ये है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये भी एक सेम तरीके का डायोड ही है। तो इसे भी आप चेक कर पाओगे, यानी जो माइनर एलईडीज होते हैं उन्हें आप चेक भी कर पाओगे बजर मोड पे। तो बजर मोड से आप उन्हें भी आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये एलईडी खराब है, लग रहा है ये एलईडी तो खराब है, दूसरा देखते हैं। तो इसे मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये ग्लो कर रहा है, इससे आप एलईडी भी चेक कर पाओगे। तो ये भी एक डायोड ही है, ठीक है। इसे भी हम लाइट एमिटिंग डायोड ही कहते हैं, क्योंकि ये भी डायोड का सिंबल पे ही इस पे होता है। लेकिन जो ये लकीर होती है वो दो तरफ का लकीर होगा, इसका जो सिंबॉलिक सिंबल होता है वो। तो चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास है ट्रांजिस्टर्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये है ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें कौन से ट्रांजिस्टर्स हैं? तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है VC547 ट्रांजिस्टर, और ये है एक NPN ट्रांजिस्टर। वो भी मैंने बिना चेक किए ही आपको बता दिया कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। पर कैसे, वो भी आप कर सकते हो बिना देखे ही। ट्रांजिस्टर के सिर्फ नंबर को देखकर आप बता सकते हो कि वो NPN है या फिर PNP। तो NPN को समझना आसान है, तो समझ लीजिए ये नेगेटिव पॉइंट जिसे हम N मानते हैं, और ये है पॉजिटिव पॉइंट जिसे हमें P मानना है, ठीक है। तो NPN यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। प्रोब को बोल रहा हूँ, जो ये मल्टीमीटर का प्रोब है वो। तो जैसे ये NPN है तो बीच में जो है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बीच वाले पॉइंट पे पॉजिटिव रखा है मैंने, और इधर से मैं नेगेटिव में रखता हूँ। तो देखिए 734 के लगभग में रीडिंग आ रहा है। तो दूसरी तरफ भी रीडिंग शो आने, देखिए दूसरी तरफ भी सेम ही रीडिंग है। इसका मतलब ये जो N है यानी नेगेटिव NPN, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर। और अगर PNP होता तो बीच वाला नेगेटिव में, जो ये बीच वाला पॉइंट है इसमें नेगेटिव होता, साइड में PNP, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर होता। तो PNP NPN इस सब के बारे में भी बता दिया, मीटर को चलाना भी सिखा दिया। अब हम आते हैं बजर रेंज को छोड़कर हम आते हैं DC रेंज पर, ठीक है। इसमें रीडिंग 600 के लगभग में दिया हुआ है, पर इसमें आप 300 के DC को ही चेक कर पाओगे, 300 वोल्ट DC ही चेक कर पाओगे, क्योंकि उससे ऊपर अगर आपने इसे चेक किया तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए, ठीक है। और मैंने 300 से ज़्यादा इसे चेक नहीं किया है, क्योंकि मुझे से ज़्यादा वोल्टेज होता भी नहीं है। अगर आप CRT TV रिपेयरिंग करते हो तो उसमें भी सेम उतना ही वोल्टेज यूज होता है, ना कि उससे ज़्यादा। तो इसके DC रेंज में हम 20 वोल्ट DC पे से सेट करते हैं, यानी 20 वोल्ट DC पे मैंने इसे सेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास बैटरी है जो 3.7 वोल्ट्स की है, ठीक है। 3.7 वोल्ट 2200 mAh की बैटरी है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। होता ये है कि मीटर पे अगर हम कोई रीडिंग चेक कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 3.7 वोल्ट्स का है, आपको भी पता है, मैंने भी आपको दिखाया है, ठीक है। तो कभी कभी होता है क्या है कि कभी मान लीजिए कि मुझे पता है कि ये 3.7 वोल्ट्स का है, ठीक है, और कोई ऐसा वोल्टेज होता है जिसे हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना वोल्ट होगा। तो उस वक्त ये जो रीडिंग है ये कभी कभी नहीं दिखाता, मीटर शो ही नहीं करता, 1 आ जाता है, यहाँ पर सिंबल आ जाता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये 20 वोल्ट DC पे सेट है, ठीक है, और ये 3 वोल्ट का बैटरी है, तो ये चेक हो जाएगा। पर मैं इसे अब 2 वोल्ट्स पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 वोल्ट पे सेट करने के बाद हमें ये रीडिंग शो करता है या फिर नहीं करता। तो देखिए ये जो 1 वाला निशान है इसका मतलब इसके रेंज का बाहर का चीज़ है, ठीक है, ये इसके रेंज पे नहीं आता। तो अगर हम इसके ये जो स्लॉट है, ये रोटरी को एक स्टेप ऊपर करें और 20 पे करें तो देखिए अब ये रीडिंग शो करेगा। तो ये
कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो सिंबल बने हुए हैं और ये जो स्लॉट है यानी 600 वोल्ट्स यानी 200 के बीच में, अगर 200 से नीचे का करंट है तो उसे आप इस पे चेक कर पाओगे। अगर 200 से ऊपर यानी मेन लाइन चेक करना है तो आपको 600 वोल्ट डीसी पे, मान लीजिए ये तो डीसी के बारे में बता रहा हूँ, अगर 200 ऊपर से मतलब CRT टीवी है 200 वोल्ट से ऊपर का करंट है तो आप 600 पे चेक करेंगे। यानी कोई भी वोल्टेज हो, ये 3 वोल्ट्स का है इसीलिए मैंने इसे 20 वोल्ट पे चेक किया। ये 200 पे भी बताएगा, 600 पे भी बताएगा, ठीक है। पर इसे इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यानी ये 3 वोल्ट से नीचे, इसके नीचे में हम 1 वोल्ट 1.4 वोल्ट्स वो चेक कर पाएंगे। पर 1 वोल्ट से ऊपर, 2 वोल्ट से जैसे ही ऊपर होगा ये 1 शो करेगा, रीडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। यह है रेजिस्टेंस का मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छा खासा अगर आपको इंटरेस्ट होगा और अगर आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये 1K का रेजिस्टेंस है, गोल्डन ब्लैक गोल्डन रेड ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ये इसका कलर कोड है। और अगर अब हम इसे चेक करें अपने डिजिटल मल्टीमीटर से या फिर आपकी जो मल्टीमीटर है उस पर, तो उसको चेक करने के लिए अब ये तो 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इसे कौन से रेंज पे हम चेक करेंगे जो ये रीडिंग सही भी बताएगा और शो भी करेगा। यानी ये जो सिंबल है ये सिंबल नहीं शो होना चाहिए, मुझे रीडिंग शो चाहिए, ठीक है, तो रीडिंग दिखना चाहिए। तो ये 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो इसे हम 200 में तो चेक करेंगे नहीं, और अगर हम इसे 2000 पे चेक करेंगे तो ये बेशक रीडिंग देगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बैटरी को यहाँ रखता हूँ, ब्राइटनेस जो है वो ख़राब कर दे रहा है, इसको स्टैंड को खड़ा करता है। तो देखिए इसकी बैक लाइट को मैं ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को चेक करो तो उसे टच नहीं करना चाहिए। टच करने से हो सकता है आपका इंटरनल बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको शो होने लग जाए। तो देखिए ये कितना शो करता है। तो देखिए ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम इसे दूसरे रेंज पे सेट करते हैं, ये शो नहीं। तो अब आते हैं हम इसके जो ये जो एम्प है, यानी जो इसका एम्प मोड है, एम्पियर मेजर करने का मोड। तो बहुत भाई लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आखिर हम मीटर से एम्पियर को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे पास एक सिंपल सर्किट है, ठीक है। यानी ये बैटरी है और ये एक एलईडी है और ये 3.7 वोल्ट्स की एलईडी है। देखिए ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इस पे एम्पियर चेक करके देखते हैं कि हम इसमें एम्पियर कैसे चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये जो एलईडी है इस एलईडी का एम्पियर हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है ये ब्लैक वाले प्रोब को छूना नहीं है क्योंकि ये कॉमन है। तो हम इस रेड वाले प्रोब को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमने मीटर को पहले ही एम्प मोड पे सेट कर दिया है। और ये जो रेड वाला प्रोब है अब हम 10 एम्पियर का जो ये 10 एम्प्स का जो ये मोड है इसके ऊपर स्लॉट पे हम पिन को लगा देंगे। लगा दिया मैंने। अब जो है हम जो इस बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है प्रोब को, नेगेटिव प्रोब को हम इसके पॉजिटिव पे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब जो ये एलईडी है इसे हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए तो करंट तो शो होना चाहिए। तो देखिए शायद मीटर को चेंज करना पड़ेगा। मीटर खराब हो गया। तो इस मल्टीमीटर के चलाने का जो बेसिक होता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे चला सकते हो उसके फंक्शन को, और किस किस तरीके से आप इस मल्टीमीटर का यूज़ आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो ज़रूर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।